So students, today in this lecture we are going to talk more about on charges. देखो, हम जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन। उसी प्रकार से माइनस माइनस, ये दोनों के बीच में भी रिपल्सन होता है, और प्लस और माइनस लिखो तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, ये जो पूरा नेचर है ना, उस नेचर में आप कोई भी मैटर को उठाओ, वो मैटर उसके एटम्स में क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। फिर भी ये जो मैटर है वो चार्जड होती नहीं। उनके पास चार्ज होता है लेकिन वो चार्जड नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो नेट चार्ज होता है मैटर का वो जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर मेरे पास कोई एक बॉक्स है, मान लो कि मेरे पास कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैं रखता हूं नेगेटिव चार्जेस, और उतने ही अगर मैं रख दूं पॉजिटिव चार्जेस, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे? माइनस 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 3 प्लस 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 3, ये दोनों मिलकर नेट चार्ज कैसा कर डालेंगे? जीरो कर डालेंगे। तो ये जो पूरी मैटर है उसका नेट चार्ज कैसा होगा? जीरो। अगर मैटर का नेट चार्ज जीरो है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास चार्ज नहीं है। चार्ज है, लेकिन वो सभी चार्ज एक दूसरे के साथ मिल करके नेट चार्ज क्या क्रिएट करते हैं? जीरो। और ऐसे सब्सटेंस, ऐसी मैटर को हम न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, ये बोलना गलत होगा। कोई चार्ज नहीं है ये बोलना गलत होगा, क्योंकि चार्ज तो है लेकिन एक दूसरे के साथ मिलने के बाद क्या हो गए हैं? नेट चार्ज जीरो हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी मैटर की कि जिसका नेट चार्ज जीरो है, तो उसका मतलब है उसके पास जितने भी नेगेटिव चार्जेस है उतने क्या होंगे? पॉजिटिव चार्जेस होंगे। और हम जानते हैं जब हम किसी एक मैटर को दूसरी मैटर के साथ रब करते हैं तो क्या होता है? ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी आप सॉलिड को उठा लो, आपको मालूम है कि जो सॉलिड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो पूरा सॉलिड है उसमें घूमते रहते हैं। और जैसे ही हमने दो सॉलिड को रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लो मेरे पास दो मैटर है, नंबर 1 एंड नंबर 2, मैंने एक को दूसरे के साथ रब किया, और मान लो कि पहले वाले में से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए दूसरे में। अगर पहला वाला अपने में से इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो पहला वाला कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अब जो ये मैटर है, जो पहली मैटर है, मतलब कि पहला वाला सब्सटेंस है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो वो अब पॉजिटिव चार्ज्ड माना जाएगा। और ये जो सब्सटेंस है उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो वो नेगेटिव चार्ज्ड माना जाएगा। ये जो आपका सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही उसके पास प्रोटॉन, जितनी नेगेटिव उतनी ही पॉजिटिव। सो नेट चार्ज जीरो हो गया। अगर नेट चार्ज जीरो हो गया तो वो न्यूट्रल हो गया। और अगर आप इसी में देखो, अगर मैं इसको किसी एक्स के साथ रब करता हूं और मान लो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स को दे दिया, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स को दे दिया तो उसमें आप नेट चार्ज निकालो, कितना होगा? ये -2, ये +3 इक्वल क्या होगा? +1। अब इस सब्सटेंस पर भी नेट चार्ज +1 हो गया, और जिसका नेट चार्ज +1 है, जीरो नहीं है, उसे हम न्यूट्रल नहीं कह सकते। अब ये भी चार्ज हो गया। अगर आप मान लो कि यही सब्सटेंस जब x के साथ उसको मैं घिसता हूं, रब करता हूं, तो आप मान लो आप कि शायद x इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे दे। पहले हमने क्या देखा? ये जो सब्सटेंस है, ये जो मैटर है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसका चार्ज +1 आ गया था। और अब आप मानो
कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इसके पास -4 हो गए और यहां पर +3 इक्वल टू -1। तो अब इसका नेट चार्ज -1 हो गया, पहले 0 था अब -1 हो गया। आगे वाले केस में +1 हुआ था अब -1 हुआ। मतलब कि अगर नेट चार्ज 0 नहीं है, कुछ भी आए, 0 न आए, उसके अलावा और कुछ भी आए, तो वो जो मैटर है वो न्यूट्रल नहीं कही जा सकती, उसे हम चार्ज्ड मैटर कहते हैं। चार्ज्ड मैटर, उसके पास चार्ज है, नेट चार्ज कुछ ना कुछ है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, कुछ ना कुछ तो है। तो ये जो सब्सटेंस अब है वो चार्ज्ड हो गया। पहले कैसा था, जब 0 था तब न्यूट्रल था, अब चार्ज हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस चार्ज कब होता है, उसके पास नेट चार्ज कब आता है, जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रब करते हैं। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, चलो अगर कोई मुझे पूछता है, अगर मैं आपको पूछूं कि कैसे मालूम चलेगा कि किसी सब्सटेंस के पास चार्ज है कि नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ये चौक है, अगर मुझे जानना है कि इसके पास चार्ज है कि नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा? तो अगर किसी सब्सटेंस के पास, अगर किसी मैटर के पास चार्ज है कि नहीं है, उसे अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बनाया है एक इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हमने चार्ज के बारे में देखा कि कैसे न्यूट्रल होता है और कैसे चार्ज होता है। अब हम देखने जा रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसमें हम एक बॉटल लेते हैं, फिगर ऐसे वैसे हो सकती है, आपसे समझना। ये बॉटल है, उसमें क्या करते हैं हम, मेटल का बना हुआ एक रॉड ऐसे इस प्रकार से हम डाल देते हैं, और उसको इस प्रकार से किसी कंडक्टर के साथ हम फिट कर देते हैं। ओके, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज, इसमें भी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों कहा गया है? गोल्ड लीफ इसलिए क्योंकि अब हम गोल्ड की छोटी छोटी लीफ लेंगे और उस छोटी छोटी लीफ को हम यहां पर रख देंगे इस प्रकार से। पहले तो इस प्रकार से नहीं होती, पहले तो इस प्रकार से होती है। मान लो कि हमने यहां पर गोल्ड की छोटी छोटी लीफ इस प्रकार से लगा दी। लीफ ऐसी होती है, सामने से देखोगे तो ऐसी होगी, सामने से देखोगे तो लीफ ऐसी होगी, बराबर। और उसको हम यहां पर इस प्रकार से लटका देंगे। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मान लो कि ये रॉड है मेरे पास, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, अगर ये रॉड मैं इसके साथ टच करता हूं, अगर ये रॉड को इसके साथ मैं टच करता हूं तो क्या होगा? अगर इसको इसके साथ टच कराता हूं तो इसका जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इसमें आएगा, और यहां से वो नेगेटिव चार्ज कहां तक जाएगा? नीचे तक जाएगा। नीचे कहां जाएगा? गोल्ड लीफ में भी जाएगा। अभी ये नेगेटिव है तो यहां से अंदर क्या आएगा? नेगेटिव, 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 नेगेटिव। यहां जाकर वो नेगेटिव चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव। और हम सब जानते हैं लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर,
यहां भी नेगेटिव आ गया, यहां भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और ये जो पट्टी मतलब कि ये जो लिफ्ट जो सीधी थी वो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन हुआ ना, रिपल्सन हुआ तो दोनों पास थी, दूर चली गई। और अब हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ, जो सब्सटेंस, जो मैटर हमने यहां पर टच की थी उसके पास चार्ज होगा। अगर इसके पास चार्ज न होता तो ये जो लिफ्ट थी वो सीधी की सीधी ही रहनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास चार्ज है तो वो चार्ज इसमें आया, इससे इसमें आया, इससे इस दोनों में गया। और लाइक लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल कर जाते हैं, तो ये जो दोनों गोल्ड लिफ्ट है वो दूर चली गई। बात पूरी। इस प्रकार हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सब्सटेंस में क्या कोई चार्ज है कि नहीं, उसका नेट चार्ज 0 है या कुछ ना कुछ है। तो इस प्रकार से गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप, उसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज है कि नहीं उसे जान सकते हैं। तो एक बार इसको देख नोट